वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 20 मई की मार्केट की तारीख की। फोकस यहाँ होना चाहिए अब आपका प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। हम देखने वाले हैं न्यूज क्या है भाई। इंपॉर्टेंट न्यूज भी हो सकती है क्योंकि सर गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। कच्चा तेल भी फिसल कर $104 पे चला गया, जो कि रात को $102 पे भी गया था। उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है उसे समझेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कच्चा तेल कहां पे है। अगर ब्रेंट ऑयल देखूं मैं तो 104.9 पे, 104.9 के पास में है। क्यों है इसको समझना पड़ेगा। देखो ये फिसल कर कहां पे गया था, $102 के पास में था, 102.6 के पास गया था। उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है सर? उसके पीछे का रीजन ये था कि खबर आ रही थी कि इनका जो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो रेडी हो रहा है। लेकिन ना ट्रंप कैसे खेल रहे हैं, देखो ट्रंप को समझना पड़ेगा भाई। न्यूज क्या आ रही है उसे समझ लो। ट्रंप शिफ्ट बिटवीन डिप्लोमेसी एंड थ्रेट। भाई वो क्या कर रहे हैं, एक साइड से तो बोल रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, हम आपके साथ पीस डील जो है फाइनल करने वाले हैं, हमारी नेगोशिएशन बिल्कुल फाइनल चरम पे है। और दूसरी साइड जो है थ्रेट भी दे रहे हैं कि आपने अपना यूरेनियम नहीं दिया तो हम आपके ऊपर बहुत बड़ा जो है अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये ना इस समय क्या है, ट्रंप दोनों साइड से प्ले करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट आपको अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देता हो नजर आएगा, और जब भी मार्केट वापस से एक थ्रेट दिया जाता है ट्रंप की साइड से, तो मार्केट फिर दोबारा से क्या है उसको एक नेगेटिव तरीके से लेता है। सिंपल आपको समझना क्या है, हमें सिर्फ ऐसी कंडीशन में ऑयल दिख रहा है कि भाई कच्चा तेल कहां पर है। अगर वो 100 के नीचे आता है तो डेफिनेटली जो स्थिति है वो थोड़ी सी अंडर कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। अगर 100 के ऊपर है डेफिनेटली ये मतलब उसके बाद ना 110 है ना, 120 है, पैनिक तो भाई बढ़ेगा ही। उसके बाद ना पैनिक तो है ही, आप कुछ भी बोलो है ना। 100 के ऊपर अगर कच्चा तेल टिका हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले 3 दिन तो $110 पे अटका हुआ था, वहां से थोड़ा सा शांत जरूर हुआ, $104 पे हम आए हैं। दूसरी चीज जो बड़ी आ रही है उसे समझ लेते हैं। ट्रंप को क्या चाहिए, वो बोल रहे हैं साफ साफ कि हम जो है ना ईरान का यूरेनियम जो है उसको निकाल के, उसको खोद के निकालेंगे और उसको खत्म कर देंगे। ये उन्होंने क्या दिया है, धमकी दी है भाई। आपको मैंने कल रात को भी क्या बोला था, रात को एक बड़ी न्यूज आई थी, कहां से आई थी, ईरान की साइड से। ईरान ने साफ साफ बोला था हम अपना यूरेनियम जो है वो नहीं करने वाले सरेंडर। ये साफ साफ जो है ईरान ने बोल दिया कि भाई जिस तरीके से ट्रंप शर्त रख रहे हैं कि हमें यूरेनियम देना है, यूरेनियम सरेंडर करना है, हम इस अपना यूरेनियम जो है सरेंडर नहीं करने वाले। ये खबर मैंने रात में ही कवर कर दी थी, आपने 9 बजे वाला सेशन नहीं देखा। मैं बार बार बोलता हूं कोई भी सेशन मिस मत किया करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे छूट सकती है। अब यहां पर क्या आ रहा है, उसके बदले में भाई साफ साफ ट्रंप क्या बोलते हुए नजर आए कि हम ना आपका यूरेनियम निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे, खोद लेंगे, लेकिन आपके यूरेनियम को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बात जो है ट्रंप अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है, थोड़ी सी बेटर जरूर हुई थी, लेकिन वापस से देखो $105 पे आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी बहुत बड़ा पॉजिटिव यहां पे हमें देखने को मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा। ऐसे में क्या हुआ, देखो गिफ्ट निफ्टी एकदम से उछाल मारा था। रात को अच्छी खासी तेजी थी, 160 पॉइंट, 170 पॉइंट के आसपास की तेजी हो गई थी। लेकिन इस समय हम लोग देख रहे हैं तो 100 पॉइंट की तेजी यहां पे बची है। अब 100 पॉइंट की तेजी के साथ में हमारा क्या प्लान रहेगा उसे हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। यहां पे आप आओगे तो चार्ट पैटर्न में आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो रेंज आपको दिख रही है इस समय पे, इस रेंज को आपको मार्क करना है। ये जो ऊपरी रेंज है आपकी है ना लगभग 700 के पास में, और नीचे आपके पास में ये लगभग ये 580 600 के वाले जो जोन है, ये आपके पास में एक सपोर्ट है। तो ये जो जोन जो है ना, इसमें तो मार्केट टाइम पास ही करने वाला है, यहाँ पे हमें कुछ करना। लेकिन क्या दिख रहा है कि हम इसके ऊपर ही ओपन हो सकते हैं, लगभग 770 के पास में, 23770 के पास में हम ओपन होने की, 770 750 के आसपास हम ओपन हो सकते हैं इस समय पे। ये दिख रहा है ठीक है। तो अगर मार्केट कहां पे ओपन होता है, अगर मार्केट यहां पे इस समय ऊपर ओपन होता है, लेट सपोज वो इस जगह पे ओपन हो रहा है, यहां पे मान के चलो वो इस जगह पे ओपन होता है ऐसे है ना यहां पे। तो अब ना देखो यहां पे पहली बात तो जिन लोगों को गैप वाला सिस्टम जैसे यहां पे हुआ था, जैसे मैंने यहां बोला था, तो वो चीज यहां पे पूरी नहीं होगी। उसके पीछे का रीजन आपको क्या है, अगर आपको जानना है, आपको लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल ज्वाइन करना चाहिए। यहां पे आपके लिए ना कल सैटरडे बहुत ही स्पेशल सेशन आने वाला है, बहुत ही स्पेशल सेशन। तो भाई इसमें क्या, जैसे मैंने कल आपको यहां पे साफ साफ क्या बोला, मार्केट ओपन होते से 917 पे मेरा फर्स्ट मैसेज क्या था कि भाई वी कैन सी अ गैप फिलिंग। क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन क्या बोला, क्या है, पुट कॉल रेशियो हमें कहां पे अनबैलेंस देखना होता है, हर चीज जो है वहां पे मैंने बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ में क्लियर की है। तो वो सेशन आपको क्या है, मेंबर्स ओनली वीडियो मिलेगा कल 12:30 बजे। वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के जो मेंबर्स हैं उनके लिए होगा। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, तो इस पर्पज से मत ज्वाइन करना कि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होगी। अगर लर्निंग लेनी है, सीरियस हो लर्निंग के लिए, तो ही ज्वाइन करना। अदरवाइज कोई टिप
प्रोवाइड आपको नहीं की जाएगी, ये बात आपको क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे, आपके प्रॉफिट और लॉस की मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हमारा आज का प्लान क्या है, सिंपल देखो, हम अगर 750 के पास में ओपन हो रहे हैं तो मेरे लिए जो पहली चीज़ होगी ना, वो हम यहाँ पे जैसे ओपन होते हैं लेट्स सपोज, तो मार्केट क्या कर सकता है, अपने सपोर्ट को सर्च करने जा सकता है कि मैं सपोर्ट को टेस्ट कर लूँ। ठीक है, जो पहले रजिस्टेंस था, लेट्स सपोज ये हमारा जो है पहले रजिस्टेंस था, अब क्या है मार्केट इसको एज ए सपोर्ट ट्रीटमेंट देगा, किसको, 23,700 को। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि एक बार को मार्केट यहां पे 23,700 को जो है रिटेस्ट कर सकता है। दिस इज द मेन एरिया। अगर मार्केट यहां पे आके कुछ एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, यहां पर एक सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश करता है, तब हम यहां से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा रजिस्टेंस है वो आप मार्क करके चलो, हमारे लिए 23,830 और 850 है ना, 830 से लेकर 850 वाली जो रेंज है, ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, मार्केट यहां पे फंसना चाहिए। अब पीसीआर के हिसाब से देखूं तो 0.97 के पास में पुट को रेशियो है, कंप्लीटली बैलेंस है, मतलब पुट को रेशियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही। तो मुझे लगता है कि एक बार को हम यहां से अगर आते हैं बाउंस 23,700 से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या कि अगर सर इसने क्या करा, यहां पे ओपन होके सीधा सीधा क्या करा, इसने नीचे की साइड चला गया, इसका ब्रेकडाउन देने को गया, तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो आपको मार्क करके चलना है, 23,580 का है। 580 ऐसा सपोर्ट है जिसको मार्केट को होल्ड करना चाहिए कायदे से आज की डेट में, क्योंकि देखो इधर क्या हुआ, मार्केट प्रॉपर वे में नीचे गया, यहां से एक ऊपर की साइड एक जो है यहां पे दिखाया, इट कैन वर्क लाइक अ, क्या ये कैसे काम कर सकता है, एक नेकलाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, नेकलाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फिर हम यहां पे 580 पे दोबारा से सपोर्ट लेके फिर एक बाउंस यहां पे देख सकते हैं, तो ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। अब हम 580 जो सपोर्ट है ना, ध्यान रखना, ये जो जोन है 600 से लेके 580 वाला, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहां पे रुकना चाहिए कायदे से हमें ना, यहां पे हम ओपन होते हैं मान के चलो, तो ये हमारे लिए आपके पास में एक अच्छा लेवल है। पहली बात तो हमें यहां से बाउंस आना चाहिए। अगर मार्केट यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं देता, फर्दर गिरावट आ सकती है 580 600 तक के लेवल पे, यहां मुझे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, यहां मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी जो है बन सकता है, वो मैं आपको अपडेट करूंगा लर्निंग चार्ट्स मोहित शर्मा के चैनल पर। वो अगर बनता है दैट विल बी अ वेरी फाइन साइन, और यहां से हम वापस से 830 850 वाली रेंज में जा सकते हैं। तो आज के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको समझा दिया, इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रजिस्टेंस मैंने बता दिया, इट कैन बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। इसी के बीच में मार्केट को आज टाइम पास करना चाहिए कायदे से। जहां पे हम ओपन होते हैं वो कंप्लीटली मिडिल एरिया है, आपको ध्यान रखना है 700 पे हमें सपोर्ट ढूंढना है, अदरवाइज क्या है मार्केट वहां से रिएक्शन दे सकता है। पुट रेशियो परफेक्टली बैलेंस है। डाउ और नेस्टेक देखूं तो डाउ आपका 276 पॉइंट की तेजी के साथ में, जब हम शाम को देखा था तो डाउ में क्या है दबाव था साफ साफ, लेकिन इस समय क्या है तेजी बनी हुई। रीजन क्या था सर, रीजन साफ है, रीजन साफ था कि यूएस और ईरान के बीच में बार बार एकदम से कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट जो है पॉजिटिवली रिएक्शन दे देते हैं। यहां पे नेस्डेक आप देखो तो नेस्डेक भी लगभग 20-22 पॉइंट की तेजी पर, नेस्डेक समझदार है भाई, नेस्डेक में क्या हुआ सिर्फ 20 पॉइंट की तेजी थी, उसे विश्वास नहीं था जितना डाउ को विश्वास था ना। डाउ भी 50,000 के ऊपर चल रहा है भाई, ये ध्यान रखना। यहां पे यूएस की 10 ईयर बॉडी यील्ड देखोगे तो 4.6 से 4.58 हुई है, चलो ये थोड़ा सा बेटर हुई है यहां पे, तो जैसे ही 4.5 के नीचे जाती है तो बहुत ज्यादा राहत की सांस मिलेगी, बहुत ज्यादा 4.5 के नीचे जाते से ही हमें बहुत ज्यादा राहत की सांस मिलेगी, जो मतलब लिटरली बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन थी। ये 4.7 तक हमने एक बार को देखा, तो ये बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि एक पैनिक वाली सिचुएशन ही है। अब ग्लोबल मार्केट में हम एक बार निगाह मारे तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स आपका थोड़ा सा पॉजिटिव 120 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है, एसएनपी और नेस्डेक जो है लगभग थोड़ी थोड़ी बहुत ही छोटी छोटी तेजी के साथ में बंद हुए हैं। इस समय पे हम यूरोपियन मार्केट को देख लें तो यूरोपियन मार्केट जो है कल आपका ओके ओके टाइप में बंद हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। जो मार्केट ओपन हो चुके हैं उन पे एक बार निगाह मारें, जो मार्केट ओपन हो चुके हैं एशियन मार्केट में तो उन पे देखें तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहां पे दिखा रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव, यहां पे गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव दिखा रहा है। निक्की अभी हाँ निक्की ओपन है भाई, ओहो 2% तेजी, मजा आ गया भाई, 2% तेजी निक्की में, मजा ही आ गया भाई, है ना। उसके बाद 22 मई में हमारे पास में कोरियन मार्केट जो है फ्लैट दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा इसमें यहाँ पे तेजी नहीं दिख रही। तो आपको एशियन मार्केट से भी ओके ओके संकेत है। एनसेंग रात को 1% गिर के बंद हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। निक्की में तो भाई तेजी बनी हुई है शानदार। कोरियन मार्केट एकदम से आपको क्या दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। तो एशियन मार्केट से ओके ओके संकेत है। बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, सिल्वर आपका 76.48 तो सही है, मतलब बड़ी आपने आराम से देखो ये क्या कर रहा है 70 से 80 के बीच में टाइम पास कर रहा है, ये ही है इसकी जोन। अब ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है इस रेंज के बीच में। अब आपको देखना है 80 के ऊपर जाता है तो फिर दोबारा हम 90 की रेंज में जाने की कोशिश करेंगे, और 70 के नीचे फिसला तो दोबारा से हम 65 के नीचे आने 64 के नीचे आने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अभी इसके इसी बीच में इसी रेंज में टाइम पास करते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड $4,500 पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, मेरे ख्याल से पिछले
12 या 13 डेज से मार्केट के अंदर जो गोल्ड है वो $4,500 पे और $4,800 पे ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी रेंज जो है आपको गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये कंसोलिडेशन ना मार्केट के लिए देखो एकदम से मूव आया बहुत बड़ा, उसके बाद कंसोलिडेशन इज अ वेरी गुड साइन ना। मार्केट ना सीधा सीधा भागता रहेगा तो क्या होता है, गिरने का डर होता है। जब बीच बीच में कंसोलिडेशन करता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन होता है। उसके बाद बात करें कच्चा तेल, मैंने आपको दिखा दिया $105 पे जा चुका है। यूएसडी आईएनआर देखो हमारा 96.28, इसके ऊपर तो कल स्पेशल वीडियो आ रही है। क्या सच में जो हमारी इकोनॉमी है वो 2008 जैसी मंदी में जा रही है या नहीं जा रही, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए 2008 जैसी मंदी आने वाली है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बैंकिंग क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इस तरीके के पैनिक जैसी सिचुएशन से जो है कल हम लोग डील करने वाले हैं। और क्या सच में पैनिक करना चाहिए या कुछ अलग है सच, तो वो हम लोग अच्छे से डेटा और फैक्ट्स के साथ में बात करेंगे। ऐसे हवाबाजी बात नहीं करेंगे, डेटा और फैक्ट्स क्या है भाई, सच में आरबीआई कर क्या रही है, गवर्नमेंट कहां पे स्टैंड कर रही है इस समय पे, हर चीज को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो कल वाला सेशन कल दोपहर में 12:30 बजे आएगा, उसको आप अच्छे से जरूर देख लेना। बात करते हैं यहाँ पे कैश मार्केट के डेटा की। कैश मार्केट में नेट आप देखोगे तो एफआईएस ने बिकवाली की है अगेन। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1349, कैश मार्केट में लगभग 2851 में, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 142 करोड़ की खरीदारी करके नेट आप देखोगे तो 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली ही है। तो नंबर तो भाई छोटा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इसके सामने जो है 2400 के आसपास जो है आपके खरीदारी की है किसने, डीआईएस ने। तो भाई ये देखो अच्छे से थाम के बैठे हैं मार्केट को। इंडिया विक्स से थोड़ा जरूर पॉजिटिव संकेत मिले, 3.4% जो है यहाँ पे इंडिया विक्स जो है टूटा हुआ है। तो लगातार इंडिया विक्स जो है आपका 19.5 से 17.82 के पास में आया है। थोड़ा ये हमें जरूर एक तसल्ली दे रहा है, ठीक है। निफ्टी देखो एक ही रेंज में फंसा हुआ है 23,600, पिछले 5 दिन से वो 600 और 700 के बीच में ही क्लोजिंग दे रहा है। बहुत ही टाइट रेंज है, इसका ब्रेकआउट बहुत ही पास में है, एक अच्छा ब्रेकआउट। लेकिन मार्केट एक न्यूज का वेट कर रहा है। लेट्स सी वो न्यूज कब आती है, हो सकता है वीकेंड में आपको कुछ न्यूज आ जाए। मतलब साफ दिख रहा है मार्केट एक वेट कर रहा है किसी न्यूज का। सेंसेक्स आपका 135 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ। हम लोग अपनी मार्केट की थाली को सजा लेते हैं एक बार अच्छे से। अगर मैं मार्केट की थाली को सजाऊं उससे पहले मैं आपको दिखा दूं डेटा, प्रो का डेटा क्या कह रहा है। देखो इस डेटा को देख के मुझे समझ में क्या आ रहा है, सुन लो। इस डेटा को देख के मुझे समझ में ये आ रहा है कि 65 पर ही भाई साहब है और टिके हुए हैं ऊपर, बिकवाली नहीं की। कल मार्केट 23,800 तक गया और यहां से इनकी साइड से बिकवाली नहीं आई, ये अच्छी बात है। ये इनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि 65 पर टिके हुए हैं। दूसरी चीज क्या, 11.8 पे इनकी पोजीशन क्या दिखा रही है कि अपने लोअर एंड के पास में 1-2% ऊपर है, लोअर एंड के पास में ही है। इसके बाद 72.69 पे, मतलब क्या कि पब्लिक का स्विंग हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा होता है मार्केट के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर उस जगह पे स्विंग लो बनता है मार्केट का, ठीक है। अब ऐसे में जब ये 3 कंडीशंस को मैं मैच कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मार्केट के पास में 23,425 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके एक अच्छी तेजी के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। एक कंसोलिडेशन जो हो रहा है उसका ब्रेकआउट हो सकता है, आपको एक ऊपर की साइड एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट देखते हुए नजर आए बिकॉज ऑफ दिस डेटा। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं, इस डेटा के बेस पे मैं बोल रहा हूं, और मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि मैं 100% गलत हो सकता हूं। तो कोई भी किसी भी प्रकार की आप पोजीशन मेरे एनालिसिस पे ना बनाएं, ये एक एनालिसिस है और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके की अपनी पोजीशन या बिल्डअप ना करें, क्योंकि हम 100% गलत हो सकते हैं। तो आपके प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो ये चीज ना आपको अपने एक लर्निंग पर्पज से देखनी है कि हाँ ऐसा होता है। तो अब देखो जब चीजें ऐसी होती है ना, अगर जैसे हमने सोचा, जैसे हम प्लान कर रहे हैं वैसा हो, तो नेक्स्ट टाइम जब होगा तब आप अपना दिमाग लगा सकते हो, वो आप खुद से अपना दिमाग लगा सकते हो, इसलिए ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। अब हम अपने डेटा पे आते हैं सर कि हमारा जो है थाली क्या सजा रहे हैं। प्राइस एक्शन मुझे क्या दिखता है भाई, प्राइस एक्शन मुझे जो है थोड़ा वेट एंड वॉच वाले दिख रहा है, एक फंसा हुआ प्राइस एक्शन है। विक्स आपका अभी भी नेगेटिव है, 16 के ऊपर है। गोल्ड एंड सिल्वर वेट एंड वॉच वाले संकेत दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिखता। एफआईएस मेरे लिए थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं इंडेक्स फ्यूचर लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए तगड़ा पॉजिटिव है, कच्चा तेल मेरे लिए अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। सॉरी, ये मुझे तीनों पॉजिटिव यहाँ लिखते हैं, है ना, ये तीनों पॉजिटिव यहाँ आएंगे और ये मैं इसको यहाँ से नेगेटिव लिख देता हूँ। तो कच्चा तेल मेरा नेगेटिव है, पुट रेशियो मेरा वेट एंड वॉच है, पी रेशियो मेरा पॉजिटिव है। यूएस मार्केट भाई अच्छी तेजी के साथ में बंद हुआ है, लेकिन इसको वेट एंड वॉच में रखेंगे। एशियन मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, एशियन मार्केट ठीक ही दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है अभी भी। तो 3 नेगेटिव टिकर है हमारे पास में, 5 पॉजिटिव टिकर हैं और हमारे पास 5 वेट एंड वॉच वाले टिकर यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।